अस्सलाम वालेकुम। वहाँ आवाज़ आ रही है? ठीक आ रही है सबको? लगाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एग्जाम्पल बी कर रहा था डिस्कस। एक छोटा सा रीकैप। ISN में हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने में भी टाइम है, और जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम दुनिया वालों के हवाले नहीं कर देते तब तक हमें जैसे जैसे बातें पता लगती रहेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक करनी हो तो कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। और जितनी बातें पता चलें सारी ही एडजस्ट कर लें? नहीं। जिनको एडजस्ट करना है वो एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, जिनको एडजस्ट नहीं करना वो नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग इवेंट्स देसी डेफिनेशन, ये वो इवेंट्स हैं जिनका रीज़न ईयर एंड पे मौजूद था, तो इवेंट होने से साबित हो गया कि रीज़न वाकई ईयर एंड पे मौजूद था। ये एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। एक मिसाल दी थी कि अगर कोई एरर हुआ था ईयर एंड से पहले और वो एरर ईयर एंड के बाद पता चला, तो पुराने एरर का पता चलना एडजस्टिंग है। फिर एक चीज़ थी कि हमने एम्प्लॉयज़ को वादा भी किया हुआ था, मेहनत भी वो कर चुके थे, और उनका बोनस प्रॉफिट की कोई परसेंटेज था, तो वो जाहिर है ईयर एंड के बाद पता चलेगा, तो ईयर एंड के बाद पता चलना एडजस्टिंग इवेंट है। हम कोई पुरानी पुट्ठी हरकतें कर चुके थे जिसकी सज़ा ईयर एंड से पहले नहीं मिली थी, तब तक मामला पेंडिंग था, ईयर एंड के बाद सेटल हो गया, एडजस्टिंग है। कोई एसेट खरीद लिया लेकिन उसकी कॉस्ट ईयर एंड के बाद पता चली, तो कॉस्ट का पता चलना एडजस्टिंग है। और आखिरी चीज़ जो हो रही थी कि डेटर्स ईयर एंड पे मौजूद हैं, ईयर एंड के बाद बैंकरप्ट हुए, तो अगर क्लियरली पता चल रहा है कि हालात पहले से ख़राब थे, एडजस्टिंग है। अगर क्लियरली पता चल रहा है कि ईयर एंड के बाद कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे बैंकरप्ट हुआ, नॉन एडजस्टिंग है। और अगर कोई ऑब्वियस रीज़न पता नहीं चल रहा तो एडजस्टिंग। ये किया था जी कल। यहां तक कि मिसालों से रिलेटेड कोई सवाल किसी का है तो बताइए। किसी ने कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना। यही वाली जो एग्जाम्पल बी है ना, इसी को मैंने 2 दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, डेटर की बैंकरप्सी से और डेटर की रिकवरी से। अब इसको मैं करता हूं इन्वेंट्री से रिलेटेड। इसके भी 3 सिनेरियो बनाऊंगा, और उसके लिए बेस डाटा ये है कि ईयर एंड पे स्टॉक मौजूद है और उसकी कॉस्ट है 40 मिलियन। कॉस्ट 40 मिलियन है। ईयर एंड पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। उस वक्त यानी ईयर एंड पर एनआरवी एस्टीमेट की 42 मिलियन। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही होगी 40 पे। अब हुआ ये कि अगस्त के महीने में यही वाली आइटम्स बिक गई 30 मिलियन की। 30 मिलियन की बिक गई। इनके सस्ता बिकने से हमें हैरानी हुई, क्योंकि हमारा तब ख्याल था कि ये 42 की बिकेंगी। सस्ती बिकी, ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक इंसिडेंट है। तो अब सवाल ये है कि हमें नज़र तो आ गया कि सस्ती बिकी है। एनआरवी क्या होती है? शाबाश, ज़बरदस्त, मुझे यही जवाब चाहिए था। नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है। ये कैसे पता चला? एनआरवी, एन फॉर नेट, आर फॉर रिलाइजेबल वैल्यू। ज़बरदस्त। होती क्या है? जब बेचेंगे तो नेट कितने पैसे मिलेंगे। हमने तब अंदाजा लगाया था कि जब बेचेंगे तो इतने तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अब असल में नजर आ गया कि बस 30 मिले, तो हमारा वो अंदाजा गलत हो गया ना फिर। तो अब सवाल ये है, आपसे नहीं वैसे कह रहा हूं, सवाल ये है कि 30 मिलियन का बिकना हमें नजर आ गया है,
तो अब इस इंफॉर्मेशन के पता चलने के बाद हमें अपनी एसओएफपी में इसकी एनआरवी अभी भी 42 ही कहनी चाहिए या 30 मानकर इन्वेंट्री 30 पे ले आनी चाहिए? आपसे नहीं था सवाल, अभी सिर्फ मसला बताया कि मसला क्या है, फिर बताता हूं मसला। ईयर एंड पर इन्वेंट्री मौजूद है। ईयर एंड पर जब हमने अंदाजा लगाया था तो एनआरवी ज्यादा थी, लेकिन ईयर एंड के बाद ये चीजें बिकी और असल में सस्ती बिकी। अब इनके सस्ते बिकने से हमें फिक्र हो रही है कि हमने एनआरवी का अंदाजा पे गलत लगाया था, तो क्या हमें इस 30 की सेल देखकर, ये इस क्या का जवाब आपसे नहीं चाहिए, अभी सिर्फ सुन लें, इस सस्ती बिकने की वजह से क्या हमें इन्वेंट्री को राइट डाउन करके 30 पे ले आना चाहिए या नहीं, ये मसला है। तो उसका जवाब क्या होगा? अगर ये 30 का बिकना एक एडजस्टिंग इवेंट है तो फिर उसको राइट डाउन कर लेना चाहिए, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो नहीं करना चाहिए। ये इस वक्त बात डिस्कस होने लगी। ये कहानी समझ आई? अब इसके एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फैसला करते हैं। 3 सिनेरियो बताऊंगा, तीनों पहले सुन लेना अच्छी तरह। वहां सब आवाज आ रही बेटे? ये बात समझ आई जो बताई? बाकियों से भी पूछ लो। अच्छा, अब इसके ना 3 सिनेरियो बताता हूं, वो भी बस जबानी सुनते जाएं, जब सुन सुन के पक्के हो जाएं फिर लिखना अपने अल्फाज में। पहला सिनेरियो, जब ये बिकी तो उसको बेचते हुए में अंदाजा हुआ, जैसे शेल्फ में अगर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, किसी जनरल स्टोर में अगर अंदाजा करें, कभी किसी जनरल स्टोर से अगर कोई टूथपेस्ट कभी खरीदा हो तो टूथपेस्ट, कोई साबुन, कोई जनरल स्टोर से चीज़ खरीदी तो उसने रैक में से निकाली। अच्छा, अब जब रैक में वो नीचे पड़ा हुआ था तो उसका डब्बा कहीं कोने से दबा हुआ था, कहीं फटा हुआ था, तो उस दुकानदार को क्यों नहीं पता था पहले? है एक स्टोर में शेल्फ है, वहां टूथपेस्ट के पैकेट पड़े हुए हैं, ये नीचे जो पड़ा हुआ था उसने जब इसके निकालने की बारी आई तो उसका डब्बा फटा हुआ था, कोना उसका दबा हुआ था। ये पहले उसको क्यों नहीं पता था? दुकानदार ने खराब चीज़ें रखी हैं भाई, नीचे रखा हुआ था, जब उसकी बारी आई वजन से दब गया हुआ था। तो जब ये सस्ता बिका तो हमें पता ये चला कि चूंकि ये स्टोर में बहुत पहले से नीचे पड़ा हुआ था, तो नीचे पड़े पड़े दब के वो सेम आके ये खराब हो चुका हुआ था, इसलिए सस्ता बिका। बहुत अरसे से स्टोर में पड़ा हुआ था, नीचे करके पड़ा था, नमी आने की वजह से, वजन की वजह से ये थोड़ा खराब हो गया था, हमें सफाई के दौरान पता चलता नहीं था। अब बेचने के लिए स्टोर से निकाला है तो पता चला है, तो अब सस्ता बिकने की रीजन ईयर एंड पे मौजूद थी। तो ये वाला सिनेरियो सस्ता बिकना एडजस्टिंग इवेंट। ये वाला सिनेरियो दोबारा, जब बेचने लगे तब पता चला कि ये स्टोर में बहुत पहले का पड़ा हुआ था, नमी आने की वजह से, दब पड़ने की वजह से खराब हो गया हुआ था, तो बेचते हुए ही नजर आना था, इसलिए सस्ता बिका है, यानी ये पहले का ही खराब था। तो अब सस्ता बिकना एडजस्टिंग है। ठीक है, पक्का? दूसरा सिनेरियो, चलें पहला लिख ही लें पहले। कहेंगे सर दोबारा, चलें दोबारा सुन लें। पहला सिनेरियो ये बताया है कि जब बेचने लगे तो हमें उस वक्त पता चला कि ये स्टोर में बहुत पहले का पड़ा हुआ था, नमी आने की वजह से, दब पड़ने की वजह से ये ख़राब हो गया हुआ था, इसलिए सस्ता बिका है। तो अब इसके सस्ता बिकने की रीज़न ईयर एंड पर मौजूद थी ना, तो ये एडजस्टिंग।
देखा। दूसरा सिनेरियो, सस्ता बिकने की रीजन ये पता चले, दूसरा सिनेरियो बता रहा हूं। दूसरा अभी ना लिखिएगा, पहले दूसरे पे मेरी ज्यादा लंबी बातें। दूसरा सिनेरियो, जब बिका तो पता यह चला कि जुलाई के महीने में स्टोर में आग लगी थी, बुझा दी थी, लेकिन कुछ चीजें खराब हो गई हुई थी, तो ये उन खराब चीजों में से थी, इसलिए सस्ती बिकी। जुलाई में आग लगी थी, 30 जून ईयर एंड है, जुलाई में आग लगी थी, बचा ली थी, लेकिन कुछ चीजें सड़ गई हुई थी, तो ये वो सड़ी हुई चीज है, हमने 30 मिलियन की बेची। अब नॉन एडजस्टिंग क्यों? जुलाई में आग लगी थी। अच्छा, अब पता ये लगा कि आग ना किसी दुश्मन ने लगाई थी, और वो हमें अप्रैल से ही थ्रेट्स भेज रहा था, बल्कि उसने माचिस की डब्बी की ना तस्वीर बना के भेजी थी कि मैं आ रहा हूँ, जला के राख कर दूंगा। अब ये और मशहूर था कि ये अपने बात एक बार कमिटमेंट कर ले तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। तो अब ये वाली आग लगी जुलाई में, लेकिन धमकियां ईयर एंड से पहले थी, और वो बात का पक्का था, लगा भी देनी थी आग उसने। अब ना ना हाँ जी, है वो भी बहुत पुरानी थी, ईयर एंड से पहले ही था सब चल रहा, और वो बातों का पक्का था, सब सर्टिफाइड था। हाँ जी, नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग। अच्छा चलें, एक और मिसाल बता के फिर दोनों पे गौर करिएगा। ये जो चीज़ें खराब सस्ती बिकी हैं, पता ये चला कि जुलाई में सैलाब आया था, और उससे स्टोर में पड़ी हुई चीज़ें ख़राब हुई थी जुलाई में, और वो चीज़ें इसलिए ख़राब होने की वजह से सस्ती बिकी हैं। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग? लेकिन सैलाब जो है वो मई का चला हुआ था भाई, सैलाब चल रहा था, लाइव कवरेज आ रही थी, अनाउंसमेंट हो रही थी, सैलाब आ रहा है, पांचे ऊंचे करने, सब क्लियर पता चल रहा था। हाँ जी, हिस्ट्री भी है, सैलाब हर साल आता ही आता है, इस इलाके से गुजरता ही गुजरता है? सामान उठा भी नहीं सकते थे, हमें पता था हम इस इलाके से और कहां जाएंगे। सैलाब आ रहा है, फुल कवरेज मौजूद है, इधर उधर भी नहीं होना उसने। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? अच्छा, क्यों एडजस्टिंग? हम्म। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग क्यों? नहीं, लेकिन सैलाब तो, अरे सैलाब सैलाबी रेला ही था, वो इंडिया से आ चुका हुआ था। अच्छा, तो फिर डेटर के हालात पहले ही खराब थे, फाइनली वो बैंकरप्ट ईयर एंड के बाद हुआ, तो पानी के हालात पहले ही खराब थे, फाइनली हिट ईयर एंड के बाद किया। तो वो तो डेटर बैंकरप्ट हो गया तो हमने एडजस्ट किया ना। हाँ जी, नॉन एडजस्टिंग वाले क्यों? तो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? जो नॉन एडजस्टिंग कह रहे हैं वो पूछ रहा हूँ ना, नॉन एडजस्टिंग क्यों? हाँ जी, हमारी वजह से नहीं था। अच्छा, हमने नलके खुले छोड़ दिए थे, चलो हमने नलके हमने मई में नलके खुले छोड़े हुए थे वो बनते 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 सैलाब मिला, फिर वो चलता गया, रास्ते में वो कारवा बनता गया, करते करते ना सैलाब आया, स्टोर हमने ही नलके खुले छोड़े थे। अब हाँ जी, नहीं वो आस्ता आस्ता तो एडजस्टिंग पे आगे, भी जो नॉन एडजस्टिंग है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा चलें, फिर एक और मिसाल देता हूँ, एक और मिसाल। जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं, प्रोडक्ट अल्फा है, प्रोडक्ट अल्फा बेचते हैं हम, स्टॉक हमारे पास ईयर एंड में मौजूद था, हमारा एक कंपेटिटर था, इसकी मिसाल बल्कि प्रोडक्ट अल्फा नहीं, कोई डिवाइस ले लेते हैं, कोई फ़ोन ले लेते हैं,
हम जिस टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन बेचा करते थे, ये वो हमारी इन्वेंट्री है। हमारे किसी कंपेटिटर ने ईयर एंड से पहले ऐलान कर दिया था कि नई टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन आ रहा है, और बड़े ही अट्रैक्टिव किस्म के उसने ऐड भी चला, यानी कॉम को फुल उसने अट्रैक्ट कर लिया हुआ था कि कॉम तैयार बैठी थी कि कब नया फ़ोन लॉन्च हो हम खरीदें। कंपेटिटर ने, फिर बताता हूं, हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी वो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी का मोबाइल फ़ोन था। हमारे कंपेटिटर ने ईयर एंड से पहले अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी हुई थी कि नई टेक्नोलॉजी वाला हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप इनका गंदा मोबाइल छोड़ें, हमारा मोबाइल खरीदिएगा। अब ये अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट शुरू हो चुकी हुई थी, लेकिन लॉन्च अभी बहरहाल नहीं हुआ था। उसने लॉन्च किया अगस्त में, और जैसे ही वो लॉन्च हुआ, हमारे प्रोडक्ट से लोग वैसे ही पहले रुके हुए थे, अब तो उन्होंने बिल्कुल ही खरीदने छोड़ दिए, इसलिए हमें ये सस्ते में बेच के निकालने पड़े। हाँ जी, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग है। चले दोनों मिसालें पैरेलल चलाता हूं। ऐलान हो गया था कि नया मोबाइल आ रहा है, आया अगस्त में। ऐलान हो गया था कि सैलाब आ रहा है, आया अगस्त में। कौन सी मिसाल में? कौन? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा था कि सैलाब आ रहा है, लाइव कवरेज न्यूज चैनल पे चल रही थी। हाँ। अच्छा, नए कंपेटिटर वाली नहीं लग रही है? अच्छा, यानी सारी नॉन एडजस्टिंग, यानी सैलाब वाली एडजस्टिंग है अगर गवर्नमेंट ने कहा। अच्छा, और अगर कंपेटिटर वाली बात है तो? हाँ जी। अब सैलाब भी नजर आ रहा है, सारे न्यूज चैनल कवरेज दे रहे हैं लाइव। सैलाब आ रहा है, नालों से नहीं आ रहा, प्रॉपर सैलाब है, खुला है, नजर आ रहा है? हाँ जी, वहां आता। अनम्यूट हो गया? आवाज आ रही है उस कमरे में? चलें, जो है ना सैलाब वाला मामला, वो है नॉन एडजस्टिंग है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट ने कहा है, CNN, BBC, सब जगह, सारा, हम खुद हेलीकॉप्टर देख के आए हैं, सैलाब आ रहा है। इवन देन नॉन एडजस्टिंग हर साल आता है, नॉन एडजस्टिंग है। आग वाला नॉन एडजस्टिंग है, चाहे वो प्रोफेशनल आग जलाने वाला ही क्यों ना हो, नॉन एडजस्टिंग है। कंपेटिटर का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है। अच्छा, अब इसकी रीजन समझिएगा। जब सैलाब का ऐलान हुआ था तो गुड्स ऐलान सुनते गीली हो गई थी, खराब हो गई चीजें, नहीं ना? जब आग लगाने वाले ने धमकी का लेटर भेजा था, गुड्स वो लेटर पढ़ते ही सड़ गई थी। ये गुड्स सस्ती क्यों बिकी?
देखें इन तीनों मिसालों में ना दो बातें निकाल रहा हूं। सैलाब वाली और आग वाली बात में गुड्स में फिजिकल खराबी आ रही है, इसलिए सस्ती बिक रही है। तो सस्ता बिकने की रीजन फिजिकल खराबी आना ना। अब सैलाब चाहे 15 साल पहले ही क्यों ना चला हो, चीजें हिट होंगी तो फिजिकली खराब होंगी। आग वाले ने चाहे बचपन से ही इरादा किया हो कि एक दिन बड़ा होकर मैं इनकी फैक्ट्री चलाऊंगा, अंकल अंकल उनकी फैक्ट्री चलाऊंगा मैं, बेशक उसने बचपन से इरादा किया हो, चीजें क्यों खराब हुई हैं? आग से खराब हुई हैं तो चीजें सस्ती बिकी हैं। तो अगर गुड्स इसलिए सस्ती बिक रही हैं कि वो फिजिकली खराब हो रही हैं तो रीजन फिजिकल खराबी है। और कंपैरेटर वाली मिसाल में चीजें फिजिकल खराब हो रही हैं नहीं, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड चेंज हो रही है, लोगों को इंफॉर्मेशन पब्लिकली मिल गई, परसेप्शन बदल गई, हमसे बेहतर प्रोडक्ट लोगों के सामने एडवर्टाइज हो गया, लोगों की सोच बदल गई। हमारे प्रोडक्ट में तो कोई खराबी नहीं आई, नया प्रोडक्ट बेहतर डिजाइन वाला है, हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया उससे, वो तो वैसे ही है, बस लोगों की डिमांड चेंज हो गई। तो इन्वेंट्री के सस्ता बिकने की रीजन फिजिकल खराबी भी हो सकती है, पब्लिक परसेप्शन चेंज होना भी हो सकता है। तो रीजन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसमें यह बात ध्यान से देखनी है कि रीजन फिजिकल खराबी है कि लोगों का परसेप्शन चेंज है, इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो सैलाब में और आग में फिजिकल खराबी इज द रीजन, तो वो क्या ईयर एंड पर खराब थी? नहीं, तो वो दोनों नॉन एडजस्टिंग मिसालें। कंपैरेटर का नया प्रोडक्ट ईयर एंड तक चूंकि पब्लिकली एडवर्टाइज हो चुका था, लोगों को बिल्कुल पता चल चुका था कि एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, बस हमने इंतजार करना है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिरनी शुरू हो गई थी। हम नहीं उसको इंटरप्रेट कर पा रहे थे, हमारा एस्टीमेट गलत है, लेकिन परसेप्शन बदल गई हुई थी। तो कंपैरेटर वाली मिसाल एडजस्टिंग है और आग और सैलाब वाली मिसाल नॉन एडजस्टिंग। समझ रही बात कि नहीं? एक बार फिर कोशिश करता हूं। अगर इन्वेंट्री सस्ती बिक रही है सैलाब और आग वाली मिसाल में, तो वो इसलिए सस्ती बिक रही है कि चीजें फिजिकली खराब हुई हैं। देखें अगर सैलाब आता और हमारे एरिया में ना अफेक्ट करता, हमारे एरिया में स्टोर में चीजें सही रहती, फिर थोड़ी सस्ती बिकती, सैलाब के आने के बावजूद सस्ती ना बिकती क्योंकि खराब ना होती। तो इसलिए सैलाब और आग वाली मिसाल के अंदर चीजों के सस्ता बिकने की रीजन सैलाब का आना नहीं है, आग का लगना या आग की धमकी मिलना नहीं है, उनका फिजिकली सड़ना है। तो इसलिए उनमें वो ईयर एंड पर रीजन नहीं था, नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन कंपैरेटर वाली मिसाल में चूंकि ईयर एंड पर पब्लिक परसेप्शन बदल चुका हुआ था, तो उसमें वो एडजस्टिंग। पक्का सबको समझ आया? कुछ कच्चा कच्चा है तो पूछें बेटे मजीद। जी अच्छा, हम ओके, आप इवेंट कह रही हैं किसको? हाँ अच्छा, मैं यही प्रोसेस कर रहा था कि आप असल में कंफ्यूज कहाँ पर हैं। आप इवेंट कह रही हैं सैलाब से चीज़ों के हिट होने को, है ना? इसको इवेंट कह रही हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैं अभी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में आता हूँ ना, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में मैं इस बात को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकूंगा जो आपकी कन्फ्यूजन है। मुझे कन्फ्यूजन समझ आ गई आपकी। नॉन एडजस्टिंग की मिसालों में देता हूँ जवाब, सबको सवाल भी दोहरा दूंगा और जवाब भी देता हूँ। अगर ये तीनों बातें समझ आई हैं तो ये लिख लें अपने अल्फाज में।
सैलाब वाली, आग वाली और नए कंपेरेटर के प्रोडक्ट वाली, ये तीनों बातें अपने आप को समझा दें। जी, जो भी सोच रहे हैं लिखने को क्या लिखे, मैं एक बार फिर बता देता हूं। दूसरा सिनेरियो मैं ये बता रहा था कि चीज़ें सस्ती बिकी और उनके मैंने फिर तीन रास्ते ये बताए कि एक, सैलाब आने से ख़राब हुई इसलिए सस्ती बिकी, दूसरा आग लगने से ख़राब हुई इसलिए सस्ती बिकी, और तीसरा कंपेटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया इसलिए सस्ती बिकी। और ये तीनों काम अगस्त में हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको इकट्ठे रखा हुआ। लेकिन सैलाब और आग की सूरत में चीज़ों के सस्ता बिकने की रीज़न फिजिकल ख़राबी है। वो फिजिकल ख़राबी चूंकि ईयर एंड पे मौजूद नहीं थी तो ये दोनों नॉन एग्जिस्टिंग है। और कंपेटिटर के न्यू प्रोडक्ट की सूरत में सस्ता बिकने की रीज़न लोगों की परसेप्शन बदलना है। वो बदल चुकी थी ईयर एंड पे। क्यों बदल चुकी थी? क्योंकि एडवर्टाइज होना शुरू हो गया हुआ था। अभी लिख लिया सबने सब। तीसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो मैंने ये बताया था कि चीज़ें सस्ती बिकी हैं, पता ये चला कि स्टोर में पड़ी पड़ी पुरानी ख़राब हो रही हुई थी, फफूंदी भी लगी हुई थी, इसलिए सस्ती बिकी हैं, एडजस्टिंग है। दूसरी सिनेरियो मैंने ये बताया था कि ईयर एंड तक कुछ नहीं था, अगस्त में सैलाब आया, अगस्त में आग लगी, अगस्त में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इसलिए सस्ती बिकी। इसको फिर मैंने तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया। तीसरा सिनेरियो ये है कि चीज़ें सस्ती बिकी हैं और कोई रीज़न नहीं पता चल रहा, ना कोई सैलाब है, ना आग है, ना चीज़ों में कोई ख़राबी है, ना कोई पब्लिक डिमांड बदली है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या।
तो इसका मतलब है पहले ही लोग हमारी इन चीज़ों से आस्ता आस्ता तंग आ चुके हुए थे। हो सकता है इस दौरान बिकी नहीं थी तो हम सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, फाइनली बिकी है तो अपनी औकात का अंदाज़ा हुआ। तीसरा सिनेरियो दोबारा, चीज़ें सस्ती बिकी और उनके बिकने की कोई ख़ास रीज़न अराइज नहीं होती नज़र आ रही, तो यकीनन फिर पहले ही लोग नाराज़ थे और पहले ही डिमांड गिर चुकी हुई थी। तो इसलिए अगर कोई रीज़न समझ नहीं आ रही तो एडजस्टिंग। ये मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, यानी ये नहीं कह रहा कि आपको IS 10 का पेपर में सवाल आए और आपको कोई रीज़न ही समझ नहीं आ रही तो एडजस्टिंग है, ये मैंने नहीं कहा, ये इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं। इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद सस्ती बिकी और कोई ऑब्वियस रीजन नहीं नजर आ रहा, सब अच्छा है, बज़ाहिर सब ठीक लग रहा है। तो जब कोई ऑब्वियस रीजन नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि लोग पहले ही शायद हमारी गुड्स से अच्छे नहीं समझते थे, खुश नहीं थे और डिमांड आस्ता आस्ता गिर रही थी, हमें अंदाजा नहीं था। तो हमारे ही अंदाजे गलत थे पहले, क्योंकि अपेरेंटली कोई खराबी आई नहीं है तो इसका मतलब हमारे ही अंदाजे गलत थे, असल में फिर यही औकात थी। तो एडजस्टिंग। ये आखिरी वाली बात में इन्वेंट्री और डेटर्स दोनों से रिलेटेड दोबारा बता रहा हूं। डेटर ईयर एंड के बाद बैंकरप्ट हो गया, कोई रीजन समझ नहीं आ रही। इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद सस्ती बिक गई, कोई रीजन समझ नहीं आ रही, तो फिर हालात पहले से खराब थे, बाय डिफॉल्ट एडजस्टिंग। एग्जाम्पल बी की लास्ट बात, ईयर एंड तक हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग की नहीं हुई थी, अपने किसी पीपीई की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की नहीं थी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी होती है? FR 1 तो पास है आपका, है ईयर एंड पे करनी होती है जब इंडिकेशन हो। तो हमने ध्यान दिया ही नहीं था, प्लांट में खराबियां थी, हमने गौर नहीं किया था, तो हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं की। जुलाई अगस्त में कहीं को पटाखा बोला है तो हमने जाके मशीन खोल के देखी तो पता चला इसकी तो तारें बड़े अरसे से खराब थी, हमने गौर ही नहीं किया हुआ था। प्लांट तो बहुत अरसे का खराब चल रहा था, इंडिकेशंस तो पहले ही थी, हमने गौर नहीं किया था। तो अब जब उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो पता चला कि इंपेयरमेंट लॉस बनता है। दोबारा, ईयर एंड तक हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं की थी, बस इग्नोर कर रहे थे। ईयर एंड के बाद किसी वजह से पता लगा और जब उस पर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला फिजिकली तो एसेट पहले का खराब है, हमें पहले ही करनी चाहिए थी इंपेयरमेंट टेस्टिंग, लेकिन अब पता चला कि हम गलती कर गए। तो एडजस्टिंग। अब आप बी की अंग्रेजी सारी पढ़ लें, चैप्टर में एग्जाम्पल बी की अब अंग्रेजी पढ़ लें। द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, हमें रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई इंफॉर्मेशन मिले, ये मैं बी की अंग्रेजी पढ़ के बता रहा हूं। हमें रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई इंफॉर्मेशन मिले जिस इंफॉर्मेशन से ये पता चले कि एसेट वाज इंपेयर्ड एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, कि एसेट के हालात पहले ही खराब थे। अब यहां पर वर्ड इंपेयर्ड सिर्फ पीपी वाला इंपेयरमेंट नहीं है, इसमें डेटर भी कवर होगा, इसमें इन्वेंट्री भी कवर होगा। तो जो आपको मैंने डेटर, इन्वेंट्री, पीपी की सारी मिसालों से बताया ना, वो यही बातें समझा रहा था कल से।
एडजस्टिंग इवेंट्स एग्जांपल्स बुक से करनी है, डन। एडजस्टिंग इवेंट्स करना क्या है, अब ट्रीटमेंट क्या करें, पता लग गया एडजस्टमेंट इवेंट एडजस्टिंग है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर लें। तो एडजस्टिंग इवेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एडजस्ट कर लें, यानी कुछ ना कुछ डेबिट कर लें, कुछ ना कुछ क्रेडिट कर लें अकाउंट फॉर कर लें। तो एडजस्टिंग इवेंट की मिसालें समझा दी, एडजस्टिंग इवेंट की वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो कर लें। एडजस्टिंग इवेंट अगर समझ आ गया, अगर तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी समझ आ गया। वो क्या होता है नॉन एडजस्टिंग? जो एडजस्टिंग नहीं होता, यानी एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता मतलब इसकी रीज़न बाद में अराइज हुई होती है। और इसकी एग्जांपल्स अगर याद कर लेंगे ना तो आपका भला है कोई 15-20, और उनमें से कुछ अगले स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं तो शायद अभी ना समझ आए, लेकिन आपका फ़ायदा है अगर आप याद कर लें। एमसीक्यू से ना कभी कभार आ जाते हैं, जैसे अभी ऑटम 19 से गिने तो कितनी अटैम्प्ट हो गई? ऑटम 19 7 साल, 7 साल हो गए मेरा ख्याल है। कितनी अटैम्प्ट हो गई? 14। इन 14 अटैम्प्ट में टोटल मेरा ख्याल है कोई 5 दफ़ा एमसीक्यूज आए हैं इसके, 4 दफ़ा 5 दफ़ा। तो एमसीक्यूज कभी कभी आ जाते हैं, और एमसीक्यूज आ जाएं तो वो ऐसे ही एमसीक्यूज होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजस्टिंग इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आपने नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स याद कर ली हो ना तो हेल्प होगी। मैं आपको बुक से बता देता हूं, और रट्टा नहीं है, समझाऊंगा भी, लेकिन याद कर लेंगे तो अच्छा है। खोलिए चैप्टर। या स्क्रीन पे खोल दूं? खोल लिया? मोबाइल तो वैसे ही खोल के बैठे होते हैं सारे। चैप्टर 2.2.2, पेज 33 पे 2.2.2। पहुंचे तो बताना शुरू करूं।
अच्छा, इनमें ये मेनली बस बताना ही है, जो समझाने वाली बातें थी वो एडजस्टिंग इवेंट में बड़े हिम्मत के साथ आपने सुन भी ली, मैंने बता भी दी। नॉन एडजस्टिंग बस बताने वाली बातें, इनमें से अक्सर अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो आपको पता ही होंगी। चले टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। अगर ईयर एंड के बाद कंपनी शेयर इशू कर रही है तो ईयर एंड पे ही शेयर कैपिटल की एंट्री कर ले? नहीं, तो ईयर एंड के बाद शेयर इशू करना नॉन एडजस्टिंग है। अगर ईयर एंड के बाद डाका पड़ा, सारा कैश डाकू ले गए, तो ईयर एंड पे ही कैश बैलेंस शीट से निकाल दें? नहीं, नॉन एडजस्टिंग है। ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री को आग लग गई, ईयर एंड के बाद नॉन एडजस्टिंग है। ईयर एंड के बाद जल्जला आया कल, वैसे ईयर एंड के मैं रिपोर्टिंग पढ़ा रहा था, उसको यहाँ खड़ा हुआ सीए फाइनल को रिपोर्टिंग पढ़ा रहा था, इतना महफ था पढ़ाने में, स्टूडेंट्स का जल्जला आया। मैंने कहा नहीं यार, कोई नहीं, जल्जला तो कोई नहीं है। हाँ, आया था ना, मैं बता रहा हूँ पढ़ाने में इतना मगन था, पढ़ा भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग रहा था वैसे। अच्छा, ईयर एंड के बाद जल्जला आया, प्लांट उड़ गए सारे जमीन के अंदर, नॉन एडजस्टिंग। तो इन मिसालों में से अक्सर वो हैं जो आपको बिल्कुल अभी ही पता है, मैं फिर भी आपको ना एक एक करके बताता हूं। एग्जाम्पल ए, अनम्यूट हो गया? एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल ए, आगे एक टॉपिक पढ़ाना है मैंने, उसमें ना जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी, यानी हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, डिबेंचर्स खरीदे हुए, तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये आगे पढ़ाना है, बिल्कुल है टॉपिक सिलेबस में, कि उन इन्वेस्टमेंट्स को हर साल के एंड पर फेयर वैल्यू पर अपडेट करना होता है। तो कब की फेयर वैल्यू? ईयर एंड की। अगर ईयर एंड के बाद फेयर वैल्यू में कोई कमी आ जाए तो नॉन एडजस्टिंग आती रहे। क्यों? क्योंकि हमने तो ईयर एंड की ही फेयर वैल्यू लेनी थी। तो पॉइंट ए में ये लिखा हुआ है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स और उनकी फेयर वैल्यू मार्केट में कम हो जाए तो हो जाए, होती रहे, नॉन एडजस्टिंग है। एग्जाम्पल बी, स्टॉक ईयर एंड के बाद चोरी हो गया तो होता रहे, ईयर एंड पे तो था ना, नॉन एडजस्टिंग है। सी अभी हमने नहीं पढ़ा, डी अभी नहीं पढ़ा। ई, अगर गवर्नमेंट हमारे एसेट्स पे कब्जा कर ले, इसको कहते हैं एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ईयर एंड के बाद, या ईयर एंड के बाद हम कोई प्लांट खरीदें तो खुशी में पहले ही डेबिट कर लें? नहीं, खरीदा ईयर एंड के बाद, अगर कोई प्लांट ईयर एंड के बाद बेचा है तो पहले ही बुक्स में से निकाल दें। तो ये एग्जाम्पल ई है। तो इस तरह से ना ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कुछ हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ी हुई हैं, उसके अलावा बाकी पढ़ के ही पता चलेंगी। शेयर्स वाली बात मैं बता चुका। तो ये एग्जाम्पल जे के एल, ये हमने आगे चल के भी पढ़नी है, तो ये लिस्ट अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपका भला है इसमें। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या करें, एडजस्ट कर लें?
इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। यानी अगर ईयर एंड के बाद प्लांट मशीनरी में आग लग गई है तो हम अकाउंट फॉर तो नहीं करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वालों को इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे कि प्लांट मशीनरी में आग लग गई, बता देंगे। अच्छा, बुझा भी रहे होंगे, लेकिन इन्फॉर्म कर देंगे कि यह हादसा हो गया हुआ है, तो उसको कहते हैं कि हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे। तो एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, लेकिन नोट्स में एक अंग्रेजी लिख के, जैसे आप FAR 1 जो पास हुआ पड़ा आपका, PPE का नोट बना रहे होते हैं, स्केड्यूल है और अंग्रेजी के पैराग्राफ होते हैं, तो उन अंग्रेजी के पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ और आ जाएगा कि इतनी वैल्यू वाला प्लांट था जो पूरा पूरा कज़ाए इलाही से जो है वो तबाह बर्बाद हो गया हुआ, तो ये जस्ट एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कि हम नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। अच्छा, ईयर एंड के बाद अगर चाय का कप टूट के गिर गया तो वो भी डिस्क्लोज कर देंगे। एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है? चाय का कप गिर गया, नॉन एडजस्टिंग, डिस्क्लोज कर दे। क्यों? इफ मटीरियल, और ये मटेरियल वो लेबर ओवरहेड वाला मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल सिग्निफिकेंट वाला। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की अकाउंटिंग कोई नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स में ये डिस्क्लोज हो जाता है, वो भी अगर मटेरियल है। और डिस्क्लोज करते भी क्या हैं, इसके बारे में दो बातें बता रहे होते हैं। एक कि हुआ क्या है, और एक उसकी वैल्यू। नेचर ऑफ इवेंट बता रहे होंगे, और इससे क्या कितने रुपए का नुकसान हो रहा है वो बता रहे होंगे, फाइनेंशियल इफेक्ट। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल ये था कि हम इवेंट क्या है किसको रहे हैं, एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, हम इवेंट किसको कह रहे हैं? सुबह आके दुकान खोल रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, तो इवेंट है, उसने ताला खोल लिया, इवेंट है। पानी आना शुरू होगा, इवेंट है। बादल आ गए, इवेंट है। इवेंट हम किसको कह रहे हैं? इसके लिए ना कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक मतलब समझने वाली बात ही है, सेंस वाली बात ही है। हम इवेंट उस वाकये को कह रहे हैं जिसको वाकई लगे कि अच्छा कुछ हुआ है। देखे ना, बादल आ रहे हैं, हमारे बिजनेस से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, एक ऑफिस में आग लग गई, वो कुछ हुआ है, उस पर फिक्र होती है, अच्छा लोगों को बताना चाहिए। यानी कोई वाकया, वाकई कुछ वाकया हो रहा है। जैसे आप जिन लोगों को घर में जाके, अभी ना सही स्कूल में हो सकता है, आप घर जाकर अम्मा अब्बा को या बहन भाई को बताते हो आज पता है क्या हुआ, अगर स्कूल में जाके बताते पता है आज क्या हुआ, तो वो बच्चा क्या बता रहा होता? हाँ, तो वो इवेंट्स कौन से होते हैं? तो इवेंट तो वो छुट्टी की घंटी भी बजी होती है, वो कोई बच्चा भी सीढ़ियों से गिरा होता है, कोई लाइट भी आई होती है, गई भी हुई होती है, जो उसको इंपॉर्टेंट लग रहा होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी है, कुछ ऐसा जो बिजनेस को लग रहा होता है इसका कुछ करना चाहिए, वो वही इवेंट होता है। तो वो जो सैलाब आ रहा था या आग लग रही थी, आग का लगना, सैलाब का, वो तो दुनिया में आते ही रहते हैं। बिजनेस को क्या मसला? उस बिजनेस की इन्वेंट्री खराब हो रही थी, या इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। इवेंट क्या हो रहा है? जब बिक रही है तो सस्ती बिक रही है। तो इन्वेंट्री का सस्ता बिकना इज द इवेंट, सैलाब आना इज नॉट द इवेंट। हमें क्या चीज मैटर कर रही है? इन्वेंट्री हमारी सस्ती बिक रही है। तो इसलिए इवेंट वो होता है जो कुछ हो रहा है, हमें लगे कुछ हुआ है, बताना है लोगों को,
तो अब या तो उसके नतीजे में अकाउंटिंग करनी होगी तो एडजस्टिंग इवेंट है, नहीं करनी होगी तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, वो शुरू का जो टेक्निकल मसाइल की वजह से आधा पौना घंटा ज़ाया हो गया, चलो हो गया। मैं वरना मैंने आइस 10 कंक्लूड कर देना था, ख़त्म हो गया आइस 10। इसमें दो छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं वो, और पास्ट पेपर में एक दो ही सवाल हैं। तो फिर अगली क्लास के ना तकरीबन आधे में इसको फिर प्रैक्टिस करा के कंक्लूड करता हूँ। मेनली ख़त्म हो गया आइस 10। चलें ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।